इजराइल दूतावास ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के साथ अब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी जुड़ गई है। मोसाद की एक टीम ने हाल ही में इस संबंध में एनआईए से मुलाकात की। सूत्र बताते हैं कि मोसाद की टीम ने इस ब्लास्ट से जुड़ी जानकारी एनआईए से साझा की है। शुरुआती जांच के मुताबिक इस हमले में ईरान का हाथ देखा गया है। गृह मंत्रालय ने 2 फरवरी को इजरायली दूतावास ब्लास्ट केस की जांच एनआईए को सौंपी थी, जिसके बाद 3 फरवरी को एनआईए ने केस दर्ज कर अपनी जांच शुरू की। दिल्ली में 29 जनवरी की शाम इजरायली दूतावास के बाहर आईडी विस्फोट हुआ। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं थी। फिलहाल इस मामले में शक की सुई ईरान की तरफ घूमी है। एनआईए नए सिरे से इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। इजरायली एजेंसियों को इस जांच में जो लीड मिली है उसको एनआईए के साथ शेयर किया गया है। दिल्ली के लुटियंस जोन इलाके में स्थित इजरायली दूतावास के बाहर 29 जनवरी यानी शुक्रवार की शाम आईडी विस्फोट के बाद हड़कंप मचा था। मौके से कुछ बॉल बेयरिंग भी मिले थे। पुलिस के मुताबिक उनका इस्तेमाल बम बनाने में किया गया था। दिल्ली पुलिस को घटनास्थल के पास एक लिफाफा भी मिला था। इस लिफाफे में एक चिट्ठी थी जिसमें इजराइल के राजदूत को संबोधित करके लिखा गया था कि ये तो बस एक ट्रेलर है। धमाके के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हमें भारत पर पूरा भरोसा है। पूरे घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अपडेट दे दिया गया है। धमाके से कुछ देर पहले ही इजराइल की ओर से भारत और इजराइल के राजनयिक संबंधों को 29 साल होने पर बधाई भी दी गई थी। ट्वीट के साथ वीडियो भी पोस्ट किया गया था जिसमें दोनों देशों के बीच मधुर रिश्तों का जिक्र किया गया था। लेकिन इस धमाके को लेकर अब जब मोसाद भी एक्टिव है तो फिर आपको यह भी जान लेना चाहिए कि ये एजेंसी इतनी खतरनाक क्यों है। इजराइल चारों ओर से 13 मुस्लिम देशों से घिरा है जो उससे चिढ़ते रहते हैं। ऐसे में छोटे से इस देश को जिंदा रहने के लिए काफी जतन करना होता है। खुफिया एजेंसी मोसाद भी इन्हीं में से एक है। ये इतनी ताकतवर है कि इसे इजराइल की किलिंग मशीन तक कहा जाता है। चारों ओर दुश्मनों से घिरे इस देश की यह एजेंसी अपनी तेजी और खतरनाक ऑपरेशन की वजह से दुनिया की सबसे तेज इंटेलिजेंस भी कही जाती है। इसका मुख्यालय तेल अवीव शहर में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।